नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सभी लोगों का अमित जीएस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंजन से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि एनसीएल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। क्योंकि एनसीएल एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं एलिमेंट्री इंजन से आते हैं, यानी कि एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंजन से आते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आज से हम लोग इंजन से संबंधित जो सीरीज़ है उसको चालू करने वाले हैं और पूरे बहुत ही अधिक मात्रा में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराएंगे, जो कि जिससे आपके जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं इनसे बाहर ना जाने पाए। ठीक है, तो आपका इंजन पूरा जो है मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। अगर इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, एक इंजन स्ट्रोक होता है। एक इंजन स्ट्रोक होता है सिलेंडर का आयतन, कनेक्टिंग रॉड की लंबाई, सिलेंडर अंदरूनी व्यास। यही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी। तो टीडीसी और बीडीसी किसे कहते हैं, इनका पूरा नाम क्या है? तो टीडीसी का पूरा नाम है टॉप डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर। और बीडीसी का पूरा नाम है बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, बॉटम डेड सेंटर। तो टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी को ही एक इंजन स्ट्रोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक इंजन में स्ट्रोक की लंबाई होती है। एक इंजन में स्ट्रोक की लंबाई होती है, तो जिस उस लंबाई को, मतलब स्ट्रोक की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं या किसके बराबर होती है वो? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्रैंक की थ्रो के बराबर। ठीक है, क्रैंक की थ्रो के बराबर, यानी कि क्रैंक जितना ऊपर नीचे जाता है वो जो है जो लंबाई जितनी लंबाई तक जाता है वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैंक की थ्रो बोलते हैं। ठीक है, तो उस क्रैंक की थ्रो के बराबर ही इंजन में स्ट्रोक की लंबाई होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पेट्रोल इंजन में हवा ईंधन का मिक्सचर में जलता है, मतलब कहाँ पर जलता है? एक पेट्रोल इंजन में हवा और ईंधन का जो मिक्सचर होता है वो कहाँ पर जलता है? ठीक है, कहाँ पर कंबसन होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है सिलेंडर, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इनटेक मैनिफोल्ड, पिस्टन। तो पेट्रोल इंजन में हवा और ईंधन का मिक्सचर ही जलता है, तो वो जलता कहाँ पर है? तो वो जलता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिलेंडर के अंदर जलता है। कहाँ पर जलता है? तो सिलेंडर के अंदर ये जलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक सिंगल सिलेंडर इंजन जिसकी क्रैंक के प्रत्येक 2 चक्र में एक पावर स्ट्रोक होता है, तो कहा जाता है कि वह किस पर कार्य करता है? तो सिंगल स्ट्रोक साइकिल या 2 स्ट्रोक साइकिल या 3 स्ट्रोक साइकिल या 4 स्ट्रोक साइकिल, तो किस पर कार्य करता है? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको आता हो तो, पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अगर आप लोगों ने सही चुना था तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 4 स्ट्रोक साइकिल यानी कि 4 स्ट्रोक साइकिल पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1000 जीके के क्वेश्चंस का पीडीएफ डाल रखा है। अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ पर इस वीडियो का मैं पीडीएफ अपलोड कर दूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑटो साइकिल इंजन का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ऑटो साइकिल इंजन कौन से होते हैं? तो पेट्रोल इंजन को ऑटो साइकिल इंजन कहते हैं। ठीक है, पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन जो होते हैं वो ऑटो साइकिल इंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है, ऑटो साइकिल इंजन निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो उसका सही क्रम बताना है दोस्तों। तो सक्शन, पावर, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट ठीक है, देखो ऑटो साइकिल इंजन जो होते हैं इसमें सबसे पहले सक्शन होता है। क्या होता है? सबसे पहले सक्शन होता है। ठीक है, सबसे पहले सक्शन होता है, उसके बाद सक्शन किए गए शक किए गए जो वायु और पेट्रोल के जो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर को शक जब कर लिया जाता है तो उसको कंप्रेस किया जाता है, बहुत पिस्टन के द्वारा उसको दबाया जाता है। ठीक है, जब वो कंप्रेस होता है उस समय स्पार्क प्लग से क्या निकलता है? एक चिंगारी निकलती है, और उस
जो मिक्सचर में जो वायु और पेट्रोल का जो मिक्सचर होता है उसमें चिंगारी से आग लगती है। ठीक है, जब आग लगती है तो उसमें पावर बनती है। ठीक है, गैसेस बनती हैं जो क्या करती है, पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलती हैं, तो उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं पावर। ठीक है, अब जब पावर बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है, लास्ट में एग्जॉस्ट होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो गैसेस बनती हैं वो बाहर भी तो निकलना ज़रूरी होता है, ताकि तभी तो जाके हमारा चक्र दोबारा से चालू होगा। फिर सक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर पावर होगा, फिर एग्जॉस्ट होगा। तो ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है जब तक पेट्रोल और वायु का मिश्रण जो है बार बार इंजन में एंटर होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सही क्रम क्या होगा, तो सही क्रम होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑटो साइकिल इंजन का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, तो सक्शन सबसे पहले ईंधन का सक्शन होता है, उसके बाद कंप्रेशन होता है, उसके बाद पावर होता है, फिर एग्जॉस्ट होता है। अगला प्रश्न है, एक पेट्रोल इंजन हवा और ईंधन का मिक्सचर में मतलब कहाँ पर जलता है। एक पेट्रोल इंजन हवा और ईंधन का मिक्सचर जो है कहाँ पर जलता है, तो ये जो पेट्रोल इंजन है, हवा और ईंधन का जो मिक्सचर तैयार होता है वो जलता है दोस्तों सिलेंडर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पिस्टन क्या होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि पिस्टन क्या होता है, पिस्टन क्या आपने देखा है। ठीक है, तो पिस्टन के बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट करके उसमें लिखिएगा। और फिलहाल मैं आपको अगले वीडियो में पिस्टन के बारे में बताऊंगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न है, 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स होते हैं, पिस्टन में, सिलेंडर की दीवारों में, क्रैंक केस में, पिस्टन रिंगों में। तो ये पोर्ट्स कहाँ पर पाए जाते हैं 2 स्ट्रोक इंजन में, तो ये पोर्ट्स पाए जाते हैं दोस्तों सिलेंडर की दीवारों में। ठीक है, कितने पोर्ट्स होते हैं, तो 3 पोर्ट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स होते हैं, कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, ये तो सिलेंडर की दीवारों में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सक्शन स्ट्रोक के दौरान पेट्रोल इंजन में खींचा गया चार्ज होता है। सक्शन स्ट्रोक के दौरान, सक्शन स्ट्रोक क्या कहलाता है, जब पेट्रोल इंजन में पेट्रोल और जो वायु है उसका मिश्रण जो है अंदर लिया जाता है तो उसको बोलते हैं सक्शन। ठीक है, तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान पेट्रोल इंजन में खींचा गया चार्ज होता है। क्या होता है, केवल हवा होता है, केवल पेट्रोल होता है, हवा और पेट्रोल का मिश्रण होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब सक्शन होता है पेट्रोल इंजन में तो उसमें जो ईंधन है यानी कि पेट्रोल के साथ साथ वायु का मिश्रण भी अंदर शक होता है। ठीक है, अंदर उसके सिलेंडर में प्रवेश करता है। तो हवा और पेट्रोल का मिश्रण यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सक्शन स्ट्रोक के दौरान डीजल इंजन के सिलेंडर में क्या खींचा जाता है। आपको पेट्रोल इंजन में समझ में आ गया, पेट्रोल इंजन में क्या खींचा जाता है, तो वायु और पेट्रोल का मिक्सचर। और यहाँ पे डीजल इंजन की बात हो रही है तो डीजल इंजन में डीजल इंजन के सिलेंडर में क्या खींचा जाता है सक्शन स्ट्रोक के दौरान, हवा और ईंधन का मिक्सचर, केवल ईंधन, केवल शुद्ध हवा और गैस। तो बताइए क्या खींचा जाता है, तो यहाँ पर खींचा जाता है दोस्तों केवल शुद्ध हवा। ठीक है, सक्शन स्ट्रोक में शुद्ध हवा खींचा जाता है। ठीक है, तो डीजल इंजन में क्या होता है कि शुद्ध हवा सिलेंडर के अंदर प्रवेश कर जाती है पहले ही सक्शन स्ट्रोक के दौरान। अब उस हवा को, उस वायु को, शुद्ध वायु को पिस्टन क्या करता है, दबाता है। जब बहुत दबाता है, कंप्रेस करता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है उस वायु में। ठीक है, और जैसे ही हीट उत्पन्न होता है तो नोजल के द्वारा जो डीजल है वो उसके अंदर स्प्रे कर दिया जाता है। जैसे ही डीजल स्प्रे होता है क्या हो जाता है, उसमें आग लग जाती है, यानी कंबसन चालू हो जाता है, पावर स्ट्रोक शुरू हो जाता है। ठीक है, और फिर जो है पिस्टन वापस से अपने पुरानी स्थिति में पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है और ये जो साइकिल है कंप्लीट होता रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सक्शन स्ट्रोक के दौरान डीजल इंजन में क्या शक किया जाता है, क्या उस किस चीज़ का सक्शन किया जाता है, तो केवल शुद्ध हवा का सक्शन किया जाता है। अगला प्रश्न है, डीजल इंजन में ईंधन और हवा आपस में कहाँ मिलते हैं। ऑप्शन है कंबसन चैम्बर, इंजेक्टर, कार्बोरेटर और इनलेट पोर्ट।
तो इसका सही उत्तर दोस्तों, डीजल इंजन में ईंधन और हवा आपस में कंबसन चैम्बर में मिलते हैं। ठीक है, कंबसन चैम्बर में पहले वायु जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है, उसमें गर्मी उत्पन्न होती है, उसके बाद उसमें डीजल स्प्रे कर दिया जाता है नोजल के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से कंबसन चैम्बर में वो आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।